वो सुबह जब मैंने अपनी गाड़ी उसके ठीक पीछे खड़ी की। मैं आज भी उस सुबह को याद करता हूं। ठंडी हवा, चाय की खुशबू और एक ऐसी चुप्पी जो बस टूटने वाली थी। मेरी कार की चाबी हाथ में थी। मैंने अपने ड्राइववे की ओर देखा और वहां वो था, फिर से विशाल, भूरे रंग का, धूल से ढका उसका ट्रक मेरे ड्राइववे के दाहिने किनारे से इतना सटा हुआ कि मेरी कार के लिए सिर्फ 18 इंच की जगह बची थी। तकनीकी रूप से हां, मैं बाहर निकल सकता था। व्यावहारिक रूप से मुझे हर सुबह 3 बार पीछे हटना, 2 बार आगे बढ़ना और 1 बार लगभग अपने ही फूलों के बगीचे में घुस जाना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि मेरा पड़ोसी अपनी सुविधा के लिए मेरी जगह को अपना समझता था। और फिर मैंने वो किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि करूंगा। मैंने अपनी कार उसके ट्रक के ठीक पीछे सड़क पर बिल्कुल उसी तरह खड़ी कर दी जैसे वो मेरे ड्राइववे के किनारे खड़ा करता था। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने बस उसे उसी आईने में देखने दिया जिसमें वो मुझे हर दिन देखता था। और जब उसने दरवाजा खटखटाया, गुस्से में चिल्लाया, अपनी गाड़ी हटाओ, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा, अरे यार, अभी तो काफी जगह है, बस थोड़े से चक्कर लगा लो। उसका चेहरा, उसका चेहरा, वो न तो गुस्से से लाल था, न ही डरा हुआ। वो शर्मिंदा था, क्योंकि उस पल उसे समझ आ गया, जो व्यवहार वो मुझ पर कर रहा था, वो गलत था। और तब से उसने मेरे ड्राइववे के 10 फीट के अंदर भी अपनी गाड़ी नहीं खड़ी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ट्रक की नहीं है। ये कहानी है उस लंबे संघर्ष की, जो मैंने 3 महीने तक चुपचाप झेला। ये कहानी है उस अनदेखी अन्याय की, जिसे हम छोटी बात कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कहानी है उस शांत बदले की, जिसने न तो किसी को चोट पहुंचाई, बल्कि सिर्फ एक सच्चाई को उजागर कर दिया। ये सब शुरू हुआ लगभग 3 महीने पहले। मैं अपने घर में एक नई नौकरी के बाद शांति ढूंढ रहा था। एक ऐसा घर जहां मैं सुबह चाय पी सकूं, शाम को बगीचे में टहल सकूं और रात को बिना किसी तनाव के सो सकूं। मेरा पड़ोसी, चलिए उसे रवि कह लेते हैं, एक दयालु, बातूनी आदमी था। हम अक्सर बाहर मिलते, चाय पीते, बातें करते। उसके पास एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और वो अपने ट्रक का इस्तेमाल रोज करता था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका ट्रक मेरे ड्राइववे के किनारे खड़ा होने लगा। पहले तो बस थोड़ा सा, शायद 6 इंच, फिर थोड़ा और 1 फीट, और फिर एक दिन वो पूरी तरह मेरी जगह में घुस गया। मैंने सोचा, शायद आज कोई जल्दी है, शायद कल से ठीक हो जाएगा। लेकिन कल आया और ट्रक वही था, और अगला कल आया और वो फिर वही था। मेरा ड्राइववे अब सिर्फ मेरी गाड़ी के लिए नहीं था, वो उसके ट्रक के लिए भी बन गया था। बिना पूछे, बिना अनुमति के, बिना किसी विचार के कि ये मेरी निजी संपत्ति है। एक शाम जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मुझे अपनी कार को बाहर निकालने के लिए पूरे 7 मिनट लग गए। मैं थक गया था, निराश था। अगले दिन सुबह मैंने रवि को बाहर देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारा ट्रक मेरे ड्राइववे के किनारे इतना सटा हुआ है कि मुझे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। क्या तुम थोड़ा आगे खड़ा कर सकते हो? उसने बिना सोचे कहा, अरे यार, ये तो हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सोचा, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वो ट्रक फिर वही था, और अगले दिन भी, और अगले सप्ताह भी। उसका हो गया सिर्फ एक शब्द था, एक ऐसा शब्द जिसने कुछ भी बदला नहीं। 2 हफ्ते बाद मैं फिर तैयार हुआ। इस बार मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, रवि, मैं समझता हूं कि तुम्हें जगह चाहिए, लेकिन ये मेरा ड्राइववे है। क्या तुम कृपया अपनी गाड़ी अपने हिस्से में रख सकते हो? उसने मुझे देखा, न तो गुस्से में, न शर्मिंदा, बल्कि उदासीन, जैसे मैं कोई बेकार की बात कर रहा हूं। उसने कहा, अभी तो काफी जगह है
और बिना कुछ और कहे वो अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा। हवा में उसके शब्द तैर रहे थे। काफी जगह है, लेकिन किसके लिए? क्या जगह का मापदंड सिर्फ उसकी आंखों से होना चाहिए? क्या मेरी असुविधा कोई मायने नहीं रखती? उस दिन मैंने समझा, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है, ये एक संदेश है। तुम्हारी जगह मैंने कई बार सोचा, क्या मैं ज्यादा संवेदनशील हूं? क्या ये वाकई में छोटी बात है? लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, अगर मैं अपनी ही जगह पर आराम से नहीं जा सकता, तो घर का क्या मतलब? हर सुबह जब मैं कार निकालता, तो मुझे लगता जैसे मैं किसी और के घर में मेहमान हूं। हर शाम जब मैं लौटता, तो मुझे लगता जैसे मैं अपने ही घर में अनादरित हूं। और सबसे दर्दनाक बात, मैंने खुद को अकेला महसूस किया, क्योंकि दुनिया कहती है, इतना छोटा मामला है, इस पर झगड़ा मत करो। लेकिन जब तुम्हारी गरिमा छोटी हो जाती है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे। पिछले मंगलवार को सुबह मैंने रवि को अपने बगीचे में काम करते देखा। उसका ट्रक जैसे हमेशा मेरे ड्राइवे के किनारे खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली, मैंने अपनी कार ली और मैंने उसे उसके ट्रक के ठीक पीछे सड़क पर उसी तरह खड़ा कर दिया, जैसे वो मेरे ड्राइवे के किनारे खड़ा करता था। मैंने सुनिश्चित किया कि मैंने कोई कानून न तोड़ा। सड़क पर गाड़ी खड़ी करना गैर कानूनी नहीं था। मैंने उसके ड्राइवे को नहीं रोका। मैंने सिर्फ उसी व्यवहार को दोहराया जो वो मुझ पर कर रहा था। मैंने अपना दरवाजा बंद किया और लगभग 20 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। रवि खड़ा था, चेहरा लाल, आवाज गुस्से से भरी। अपनी गाड़ी हटाओ, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया है। मैंने गहरी सांस ली, मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर मैंने जोर से मुस्कुराकर कहा, अरे यार, अभी तो काफी जगह है, बस थोड़े से चक्कर लगा लो। उसका चेहरा बदल गया, गुस्सा गायब हो गया, शर्म ने जगह ले ली। वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। और फिर 10 दिन के बाद रवि ने कभी भी अपनी गाड़ी मेरे ड्राइवे के किनारे नहीं खड़ी की। न तो थोड़ा, न बहुत, बिल्कुल नहीं। और न ही उसने कभी इस बारे में बात की। लेकिन एक दिन जब हम बाहर मिले, तो उसने मुझे चाय पर बुलाया। उसने कहा, तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं इसमें आराम से घूम सकता हूं। हमने दोनों समझ लिया, दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसे कहा गया है, इतनी छोटी बात पर इतना क्यों? ये उस कर्मचारी की कहानी है जिसे ऑफिस में बार बार अनदेखा किया जाता है। ये उस छात्र की कहानी है जिसकी बात को बचकाना कह दिया जाता है। ये उस महिला की कहानी है जिसे कहा जाता है, इतना संवेदनशील क्यों हो? लेकिन सच ये है, जब तक तुम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करोगे, दूसरे उन्हें अपनी सुविधा के लिए तोड़। मैंने कभी नहीं चाहा कि रवि को नुकसान पहुंचे। मैंने सिर्फ चाहा कि वो समझे, और यही शांत बदले की ताकत है। ये गुस्से पर नहीं, बल्कि बुद्धि और सम्मान पर आधारित होता है। ये दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसे अपनी गलती दिखाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख से दुनिया अंधी हो जाती है। मैंने आंख नहीं ली, मैंने सिर्फ आईना दिखाया। ते रहेंगे, इना शब्दों के ईरे से पीछे हट गया। इंतजार किया। रेत टूटने लगता है, मेरे लिए मायने नहीं रखती। इस पूरे अनुभव ने मुझे 3 बातें सिखाई। अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। अगर तुम नहीं कहोगे, तो दूसरे मान लेंगे कि ठीक है। छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि छोटी अनदेखी बड़े अपमान का बीज होती है। बदला लेना जरूरी नहीं, लेकिन सम्मान जरूरी है। और कभी कभी सम्मान के लिए तुम्हें अपनी जगह लेनी पड़ती है। आज मैं हर सुबह बिना किसी तनाव के अपनी कार निकालता हूं। मैं सीधे बाहर जाता हूं। मैं अपने फूलों के बगीचे को छूता नहीं। मैं अपने घर को अपना महसूस करता हूं। और रवि,
वो अब मेरा दोस्त है, लेकिन एक सम्मानजनक दोस्त। वो जानता है कि मेरी जगह मेरी है और मैं जानता हूं कि उसकी जगह उसकी है, क्योंकि सच्चा पड़ोसी वो है जो तुम्हारी सीमाओं को तुम्हारी गरिमा समझता है। जगह है ना? अब मैं जानता हूं, जगह तो हमेशा होती है, लेकिन सम्मान वो है जो अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो पड़ोसी हो, ऑफिस हो या परिवार, तो याद रखिए, आपकी भावनाएं वैध हैं, आपकी सीमाएं मायने रखती हैं और आपका सम्मान अटूट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती है न गुस्से से, बल्कि शांति के साथ अपनी जगह लेने से। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर किसी को ये याद दिलाने की जरूरत है, तुम्हारी जगह तुम्हारी है और वो काफी है। जगह बनाता है,